दुनिया के 4 खौफनाक खेल जिन्हें खेलना तो दूर की बात, उसे देखने भर से ही रूह कांप जाती है। क्या आपके ऊपर कभी किसी ने जलता फटाका फेंका है? क्या आपने कभी किसी जलती हुई गेंद से फुटबॉल खेला है? नहीं ना। कुछ इसी प्रकार के खेलों को लोग अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं खतरनाक संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताएंगे जो रोमांचक होने के साथ साथ जानलेवा भी है। आप लोगों ने जल्लीकट्टू खेल का नाम तो सुना ही होगा, जिसे तमिलनाडु में खेला जाता है। यह हर वर्ष पोंगल त्योहार के दिन आयोजित होता है। दोस्तों, जल्लीकट्टू एक ऐसा खेल है जिसे देखने वालों को बड़ा मजा आता है, लेकिन इस खेल में भाग लेने वालों की जान अटक जाती है, क्योंकि इस खेल में भाग लेने वालों को चोट न लगने और जान बचने की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि इस खेल में बैल से कुश्ती लड़ी जाती है। जल्लीकट्टू जल्ली और कट्टू से मिलकर बना है। जल्ली यानी कि सिक्कों से भरा थैला और कट्टू यानी कि बैल का सींग। जल्लीकट्टू के इस खेल में वहां के लोग 3 बैलों को छोड़ देते हैं जो गांव के बूढ़े बैल होते हैं। वहां के लोग इन बैलों को अपनी गांव की शान मानते हैं। इन बैलों के सींगों में सिक्कों से भरा थैला बांध दिया जाता है। इसके बाद फिर उस बैल को खूंटे से बांधकर उकसाया जाता है और भीड़ में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उन बैलों को पकड़कर उनसे सिक्का लेना होता है। जो इन बैलों पर काबू पा लेता है उसे इनाम भी दिया जाता है। दोस्तों, जल्लीकट्टू खेल 3 प्रकार से खेले जाते हैं। पहले को बोलते हैं वाटी मंजू विराटट्टू, दूसरा खेल है वेली विराटट्टू और तीसरा वाटम मंजू विराटट्टू। वाटी मंजू विराटट्टू में खेलने वालों को निश्चित समय और दूरी के भीतर ही बैलों पर काबू पाना होता है। वेली विराटट्टू में बैलों के सींग पर सिक्कों की थैली बांधकर मैदान में उन्हें छोड़ दिया जाता है और खिलाड़ियों को इन पर काबू करना होता है। वहीं वाटम मंजू विराटट्टू में बैलों को लंबी सी रस्सी से बांध दिया जाता है और खिलाड़ी को उन पर काबू करना होता है। प्राचीन काल में महिलाएं इसी खेल के आधार पर अपने लिए वर चुनती थीं। जो इंसान इन बैलों को काबू में कर लेता था, महिलाएं उसे अपने पति के रूप में चुनती थीं, और जो इन बैलों को अधिक समय तक अपने काबू में रखता था उसे सिकंदर की उपाधि दी जाती थी। दोस्तों, एक बार सोच के देखिए, अगर आपको किसी ऐसे ही बैल के आगे छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? बाहुबली बन जाऊंगा। वाकई दोस्तों, ये खेल बहुत ही खतरनाक है, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो इससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इंदौर के करीब 2 गांव है जिसे गौतमपुरा और रुड़जी नाम से जाना जाता है। इनकी खासियत ये है कि यहाँ हिंगोट युद्ध नाम का एक खेल होता है जिसे दीपावली के समय आयोजित किया जाता है। इस खेल में हिंगोट नाम के फलों को खोखला करके उसमें बारूद भर देते हैं और उसे रॉकेट जैसा बनाते हैं, फिर उसे जलाकर एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है। दोस्तों, एक बार इमेजिन कीजिए, अगर कोई आपके ऊपर जलता बारूद फेंक दे तो क्या होगा। वहां के लोगों के अनुसार ये खेल 200 साल पुराना है। कहा जाता है कि एक जमाने में मुगल सेनाओं ने मराठाओं की जमीन पर कब्जा करने का प्रयत्न किया, तो मराठाओं ने उनसे युद्ध करने के लिए हिंगोट फल में बारूद डालकर उन्होंने उसे बम की तरह इस्तेमाल किया था। दोस्तों, आज भी दोनों गांवों के बीच युद्ध होता है और दोनों गांव वाले इस खतरनाक तरीके का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कई सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। दोस्तों, आप सब भी कुछ न कुछ खेल के शौकीन जरूर होंगे, लेकिन क्या आपने कभी जलती हुई गेंद से फुटबॉल खेला है? आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में एक
ऐसा खेल खेला जाता है जिसमें नारियल को केरोसिन में भिगोकर उसमें आग लगाकर उससे फुटबॉल खेला जाता है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इस खेल को नंगे पैर ही खेला जाता है और इसमें गोलकीपर भी बिना ग्लव्स लगाए नंगे हाथ से ही आग से सुलगते गेंद को रोकता है। इंडोनेशिया, जिसे मुस्लिम देश भी कहा जाता है, वहां रमजान के स्वागत में ऐसे समारोह आयोजित किए जाते थे। बाद में ये खेल में बदल गया। इस खेल में 4 प्लेयर को रखा जाता है और एक गोलकीपर होता है। इसमें 10-10 मिनट के 2 हाफ में इस खेल को खेला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये लोग जलती गेंद से फुटबॉल खेलते हैं तो इनका हाथ पैर नहीं जलता होगा। इस खेल को खेलने वाले सभी लोग आग से बचने के लिए नमक जैसी कुछ चीजों से नहाते हैं या फिर हाथ पैर को धोते हैं, जिसके कारण वो लोग जलने से बच जाते हैं। लेकिन फिर भी आग के साथ खेलना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। इस खेल को सेपक बोला अपी कहते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जितने खेलों के बारे में जिक्र किया है वो बहुत ही खतरनाक खेलों में आते हैं, लेकिन अभी इससे भी एक और खतरनाक खेल है हमारे पास जो एक बार फिर आपके होश उड़ाने वाला है। दोस्तों, स्विमिंग पूल में नहाने का मजा ही कुछ और होता है। मान लीजिए आप कहीं स्विमिंग पूल में नहाने गए हैं और आपको पता चले कि उस स्विमिंग पूल में मगरमच्छ है, तो क्या आप उसमें उतरना चाहोगे? नहीं ना। लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा नाम के जगह में कई ऐसे लोग हैं जो न सिर्फ पानी में उतरते हैं बल्कि मगरमच्छ से कुश्ती भी लड़ते हैं। यहाँ एलिगेटर रेसलिंग की प्रतियोगिता की जाती है। यह खेल अमेरिकन जनजाति सेमिनोल की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। अब इस खेल में अन्य देशों के लोग भी शामिल होते हैं। एक समय में फ्लोरिडा में बस सेमिनोल की जनजाति बसती थी। 19वीं सदी में इस जनजाति के 3 सिविल वॉर हुए थे, जिन्हें गृह युद्ध भी कहा जाता है। उस समय ये जनजाति सिर्फ एवरग्लेड्स के इलाके में ही सिमट गई थी, जिसे दलदली भूखंड भी कहते हैं। यहाँ के लोग मगरमच्छ का मांस और चमड़ा बेचकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन मांस जल्दी खराब हो जाने के कारण वो लोग जिंदा मगरमच्छ पकड़कर बेचते थे। यहाँ मगरमच्छ पकड़ने की शुरुआत उसी समय हुई थी। जब एवरग्लेड्स का विकास हो रहा था, तब श्वेत आबादी वालों ने मगरमच्छ से कुश्ती वाला खेल देखा तो उन्हें इससे पैसा कमाने का जरिया नजर आया और इससे उनकी कमाई भी बढ़ गई। दोस्तों, इस खेल का कई लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन सेमिनोल लोगों का कहना है कि वो सिर्फ अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, इससे मगरमच्छ को कोई हानि नहीं होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सभी खेल चलते रहना चाहिए या फिर इन पर रोक लगनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को जरूर शेयर कर दें जो ऐसे ही खतरनाक खेलों को पसंद करता हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।